ऐसे सुपरस्टार जो अपने नकली बालों का सहारा लेकर करोड़ों कमाते हैं। दूसरे नंबर वाले का नाम सुनकर तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा का, जिन्होंने हंसा हंसा कर देश के लोगों का ही नहीं विदेश में बैठे लोगों का भी पेट फुला दिया है। इन्हें जब आप देखते हैं तो ये हमेशा ही अच्छे खासे बालों में दिखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कपिल शर्मा गंजेपन का शिकार हो चुके हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आज से कुछ वक्त पहले कपिल शर्मा के स्ट्रगल की बात करते हुए उनके सपोर्टर ने कपिल शर्मा के पुराने फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया। दरअसल ऐसा करके उनके फैंस सभी को बताना चाहते थे कि कपिल शर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन तभी कुछ लोगों ने ये गौर किया कि उनके पुराने फोटो में उनके सर पर बस गिनती के ही बाल थे। यहाँ तक कि सामने से कपिल शर्मा बिल्कुल गंजे जैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या था, लोगों ने कपिल के स्ट्रगल की बात को छोड़कर उनके बालों पर डिस्कशन शुरू कर दिया, जिसके बाद कपिल शर्मा के ही एक करीबी ने बताया कि कपिल शर्मा बहुत कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ा। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के सबसे हॉट एंड हैंडसम एक्टर में से एक रणबीर कपूर। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। रणबीर कपूर ने इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने एक और चीज हासिल की और वो है गंजापन। आज आप जो रणबीर कपूर के सिर पर बाल देखते हैं, दरअसल वो असली नहीं है। उनके जिन बालों पर लड़कियां अपनी जान लुटाती हैं, वो बाल उनके असली बाल नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल बाल है जो हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू उनके सर पर चिपकाए गए। असल में हुआ ये कि जैसे जैसे रणबीर अपने कदम फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे इनके सर के बाल गायब होते जा रहे थे। यहाँ पर ये कहें कि इनकी गर्लफ्रेंड इतनी थी कि इन्होंने उनकी टेंशन में बाल खत्म कर लिए। साल 2007 में जब रणबीर कपूर की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी आई, तब तक उनकी फॉरहेड पर बाल इतने कम हो गए थे कि उनके सिर की स्किन को देखा जा सकता था। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद रणबीर कपूर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। इसके बाद जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, फिल्म के तुरंत बाद रणबीर कपूर के सिर पर कुछ ज्यादा ही घने बाल आ गए थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बालों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अमिताभ बच्चन भी अपने बुढ़ापे में दस्तक देने से पहले गंजे हो चुके थे। अमिताभ बेचारे अपनी भरी जवानी के दौर में ही अपने सारे बाल खो चुके थे, लेकिन बॉलीवुड में अपने आप को बनाए रखने के लिए अमिताभ बच्चन ने समय रहते अपने बालों का ट्रांसप्लांट करवा लिया। दोस्तों, ये बात साल 1999 के आसपास की है, जब अमिताभ बच्चन फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे। उससे पहले से ही अमिताभ बच्चन जी के बालों ने बेहिसाब झड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग के तुरंत बाद अपने फॉरहेड पर विग लगाना शुरू कर दिया। अब बारी आती है गोविंदा की, जिन्होंने अपनी लटको झटको से पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना रखा था। ये अपने जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, जिन्होंने एक समय में लंबे समय तक पूरे बॉलीवुड पर राज किया था। गोविंदा ने अपने जमाने में इतनी ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी कि वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसने एक साल में 14 फिल्मों को पूरा किया हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब गोविंदा की उम्र महज 32 साल की थी और उनके बालों ने झड़ना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो गोविंदा लंबे समय तक बॉलीवुड में अकेले राज कर रहे थे, उन्हें बॉलीवुड से किनारा होना पड़ा। उनके गायब होते हुए बालों की वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उनके करीबी दोस्त सलमान खान ने गोविंदा को भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सुझाव दिया। सलमान के सजेशन पर गोविंदा ने समय रहते अपने बालों का ट्रांसप्लांट करवा लिया, लेकिन फिर भी लंबे समय तक बॉलीवुड से गायब रहने की वजह से गोविंदा को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया और आज आप गोविंदा के सर पर बाल जो देखते हैं वो सब नकली हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है सभी के प्यारे संजू बाबा का, जिन्होंने एक समय पर फिल्मों में अपने लंबे लंबे बालों के साथ कई किरदार निभाए थे। फिल्म खलनायक में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था, लेकिन आज इन्हें देख लीजिए। कुछ समय पहले से संजय जितनी भी फिल्मों में नजर आते हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्मों में गंजे ही नजर आते हैं। चाहे आप फिल्म अग्निपथ की बात कर लीजिए या फिर KGF की, और सिर पर बाल न होने की वजह से ही उन्हें विलन का रोल भी मिलता है। और अगर आप ध्यान दें तो आपको फिल्म मुन्ना भाई MBBS और शूट आउट एट लोखंडवाला याद ही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि संजय दत्त के फॉरहेड पर बहुत ही कम मात्रा में बाल हैं। आज के वक्त में जब भी संजय दत्त को जरूरत पड़ती है, तब संजय दत्त जरूरत के हिसाब से फॉरहेड पर नकली बाल लगवा लेते हैं।